हेलो गाइस। आज का जो टॉपिक है वो है एनाटमी मींस बेसिकली नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइडल रीजन। पहले हम एनाटमी ऑफ नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइड रीजन की बात करते हैं। द नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइड रीजन इज़ अ सेंट्रल रीजन एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड ऑफ द फेशियल स्केलेटन। नेज़ो मीन्स नोज, ऑर्बिटो मीन्स आइज एंड एथमोइड मीन्स आइज एंड नोज के पीछे एक बोन होता है परपेंडिकुलरली टू द नोज, वो होता है NOE यानी नेज़ो ऑर्बिटो एथमोइड रीजन। तीनों मिला के ये सेंट्रल रीजन होता है जंक्शन ऑफ अपर एंड मिडल थर्ड ऑफ फेशियल स्केलेटन। अपर थर्ड जो फेशियल स्केलेटन है, अपर थर्ड मतलब ब्रेन, और मिडल थर्ड यानी कि नोज़ से लेके मतलब पूरा नोज़ वाला पार्ट जो होता है वो मिडल थर्ड होता है। तो उनको जो मिलाता है वो ये रीजन बनाता है, NOE मिलाता है। पोस्टमैट्रिक रिकन्स्ट्रक्शन जो होता है इस रीजन का, यानी इफ़ NOE के रीजन में कुछ फ्रैक्चर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो बहुत मुश्किल होता है उसको रिकन्स्ट्रक्ट करना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बोन्स मिलके बनाते हैं इस रीजन को। फॉर एग्जांपल लैक्रामल अपैरेटस, मीडियल कैंथस, आई बॉल एट्सेट्रा। की स्ट्रक्चर जो होता है इन फ्रैक्चर्स में वो होता है सेंट्रल फ्रैगमेंट ऑफ बोन टू विच द मीडियल कैंथल टेंडन अटैचेस। सेंट्रल फ्रैगमेंट जो होता है बोन का, उसे मीडियल कैंथल टेंडन अटैच होता है। मीडियल कैंथल टेंडन बेसिकली आइज़ को रेगुलेट करता है, आइज़ ऊपर नीचे मतलब एक लिमिट बनाता है आइज़ के मूवमेंट का। अगर टेंडन ना हो तो आइज़ जो है अपनी लिमिट के बाहर मूव करेंगे। So it is essential to identify the anatomically reduced this fragment to prevent post-operative telecanthus। तो ऐसा ना हो जाए कि टेलीकैंथस हो जाए। टेलीकैंथस यानी कि दो आँखों के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाए। इस वजह से हमें इसको ट्रीट करना, NOE के फ्रैक्चर को ट्रीट करना बहुत जल्दी होना चाहिए इसका ट्रीटमेंट, वरना टेलीकैंथस रिजल्ट ना हो जाए। Hence, it is imperative to have through knowledge of the skeletal buttresses of the face as follows। इसके वजह से हमें skeletal buttress का जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है। अगर हम हॉरिजॉन्टल बट्रेसेस की बात करें तो अगर हम बट्रेसेस की बात करें तो दो तरह के बट्रेसेस होते हैं। एक होते हैं हॉरिजॉन्टल बट्रेसेस और एक होते हैं वर्टिकल बट्रेसेस। हॉरिजॉन्टल बट्रेसेस जो होता है उसमें फ्रंटल बार आता है, ऑर्बिटल रिम्स आता है, एल्वुलर प्रोसेसेस एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल। फ्रंटल बार यानी कि हमारा जो लेफ़्ट साइड का जो स्केलेटल दिख रहा है हमें इमेज में, उसमें ऑर्बिटल्स जो दोनों ऑर्बिटल्स है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो फ्रंटल बार एक हॉरिजॉन्टल बट्रेस कहलाता है। ऑर्बिटल रिम्स यानी कि जो आँखों के नीचे जो लाइन है ब्लू कलर की, वो ऑर्बिटल रिम हॉरिजॉन्टल बट्रेस कहलाता है। एल्वुलर प्रोसेस यानी कि नोज़ के नीचे का जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो एल्वुलर प्रोसेस का बट्रेस हॉरिजॉन्टल बट्रेस कहलाता है। एंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल यानी मैंडिबल के नीचे जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल बट्रेस में आता है। देन वर्टिकल बट्रेसेस हमारा राइट साइड ऑफ द इमेज है। इसमें तीन तरह के बट्रेसेस हैं। नेज़ो मैक्सिलरी यानी कि नाक और मैक्सिला को जोड़ने वाले जो सेंटर में जो वर्टिकल लाइन है वो दिखाता है नेज़ो मैक्सिलरी वर्टिकल बट्रेस। जो हमारा राइट हैंड साइड पे जो वर्टिकल लाइन है वो ज़ाइगोमैटिको मैक्सिलरी वर्टिकल बट्रेस दिखाता है, यानी ज़ाइगोमा हमारा जो ज़ाइगोमैटिक बोन है और मैक्सिलरी इनको जो जोड़ता है वो वर्टिकल बट्रेस। एंड टेरिगो मैक्सिलरी यानी कि हमारा जो टेरिगोइड और मैक्सिला को जोड़ने वाले जो बट्रेस कहलाते हैं वो है। देन बोनी स्ट्रक्चर्स ऑफ द रीजन। द बोन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ दिस रीजन, यानी NOE रीजन में जो बोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं उनकी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में वो होता है नेज़ल बोन, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, मीडियल ऑर्बिटल वॉल, एथमोइड, फ्रंटल बोन, एंड द फ्लोर ऑफ द एंटीरियर क्रेनियल बेस। तो द फ्रंटो nasal buttresses can effectively resist the energy transmitted from a direct anterior blow as against a lateral blow। यानी कि फ्रंटो नेज़ल बट्रेसेस जो होते हैं, जो पिछले वाले फ़ोटो में हमने दिखाया था फ्रंटो नेज़ल बट्रेसेस,
वो क्या होता है कि अगर कोई ब्लो यानी कि सामने से बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कोई चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल बॉल आ रहा है या किसी का मुक्का आ रहा है, तो ये फ्रंटोनेजल प्रोसेस जो होता है ये उस एनर्जेटिकली ब्लो वाली एनर्जी को ट्रांसमिट कर देता है और ये हमारे ट्रांसमिट करने की वजह से हमारा जो ब्रेन है यानी कि सेरेब्रल इंजरी को बचाता है. एज अ थिक nasal bridge collapses, the forces are dissipated into the ethmoidal air cells acting as an airbag or the natural crumple zone, minimizing incidences of direct cerebral injury. यानी कि इसके वजह से नेज़ल ब्रिज तो कोलैप्स होता है लेकिन द फोर्सेस जो होते हैं वो डिसिपेट हो जाते हैं इनटू एथमोइडल एयर सेल्स में. जो एथमोइडल यानी कि मैं भी आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पेज में कि एथमोइडल जो बोन है वो नाक के पीछे रहता है परपेंडिकुलरली, उसमें एयर सेल्स होते हैं, वो इसके फोर्स को ले लेता है एंड इसके वजह से सेरेब्रल इंजरी बच जाती है. नेज़ल बोन एंड सेप्टम. नोज इज़ अ confluence of rigid bones of the roof of which is the paired nasal bones and flexible cartilaginous studs. यानी नोज़ जो होता है वो रिजिड बोन्स के मिलने से बनता है और जो नोज़ होता है उसका रूफ नेज़ल बोन बनाता है और फ्लेक्सिबल कार्टिलेजिनस स्टड्स बनाता है. सेप्टम in the midline of the nose is made up of the perpendicular plate of ethmoidal posterior superiorly cartilaginous septum. और जो सेप्टम होता है वो मिडल ऑफ द नोज़ में होता है जो कि एथमोइडल बोन से बनता है जो कि परपेंडिकुलर होता है, जो कि पोस्टीरियर सुपीरियरली होता है यानी पीछे होता है, एंड कार्टिलेजिनस सेप्टम एंटीरियरली होता है यानी आगे की तरफ कार्टिलेजिनस सेप्टम होता है. एज इट इज़ शोन इन द इमेज. यहाँ पर नेज़ल बोन हमें राइट हैंड साइड वाली इमेज में नेज़ल बोन हमें ब्लू कलर का दिख रहा है. उसके पीछे हमें जो लाइट पर्पल कलर का दिख रहा है वो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड है और उसके आगे मैजेंटा कलर का कार्टिलेज ऑफ सेप्टम दिख रहा है. तो यही कहा गया है कि सेप्टम जो होता है इन द मिड लाइन ऑफ द नोज़ वो बनता किससे, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड पोस्टीरियर सुपीरियरली. जो एथमोइड है वो पोस्टीरियर सुपीरियरली यानी पीछे की तरफ है और ऊपर की तरफ है. कार्टिलेजिनस सेप्टम एंटीरो इन्फीरियरली है यानी आगे की तरफ कार्टिलेजिनस सेप्टम है. एंड जो वोमर है वो पोस्टीरियर इन्फीरियरली है. जो वोमर यानी कि हमें जो येलो कलर का दिख रहा है वो वोमर है, वो पोस्टीरियर इन्फीरियरली प्लेस्ड है. देन आता है लेटरली द नेज़ल बोन आर्टिकुलेट्स विद द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला. अगर हम लेटरली देखें तो अगर आप अपनी उंगली से टच करेंगे तो आँख के साइड जो लेटरल बोन होता है ऑफ द नोज़ वो किससे अटैच्ड है, वो आर्टिकुलेट कर रहा है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला से. यानी कि मैक्सिला जो कि ब्रेन से अटैच करने के लिए जो ऊपर की तरफ अपना प्रोसेस छोड़ रहा है उससे ही आर्टिकुलेट करता है. पोस्टीरियर टू द फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला इन द लैक्रामल बोन. और पोस्टीरियर जो होता है फ्रंटल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला का वो लैक्रामल बोन होता है. थिकर पार्ट जो होता है नेज़ल बोन का वो इंटरडिजिटेट करता है विद द नेज़ल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन. थिकर पार्ट नेज़ल बोन यानी कि नेज़ल बोन जो हमें ब्लू कलर का दिख रहा है ये कोन शेपेड स्ट्रक्चर है. इसका जो थिकर पार्ट है यानी कि ऊपर का पार्ट है ये इंटरडिजिटेट कर रहा है विद द नेज़ल प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन. यानी कि फ्रंटल बोन यानी कि जो हमारा ब्रेन का बोन है वो अपना प्रोसेस जो नीचे की तरफ देता है नोज से अटैच करने के लिए उससे इंटरडिजिटेट करता है थिकर पार्ट ऑफ द नेज़ल बोन. और थिनर पार्ट यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है नेज़ल बोन का वो अटैच होता है टू द अपर लेटरल कार्टिलेज. यानी कार्टिलेज यानी मैजेंटा कलर का जो कार्टिलेज है उसका ऊपरी पार्ट से हमारा जो पतला पार्ट है नोज़ का वो अटैच होता है और ये ओवरलैप करता है सेफेलिक बॉर्डर्स ऑफ द अपर लेटरल कार्टिलेजेस को. अपर लेटरल कार्टिलेजेस के जो सेफेलिक पार्ट है यानी कि जो एजेस हैं कार्टिलेज का उसको ये ओवरलैप करता है बाय 7 to 11 mm. द नेज़ल बोन कंप्राइजिंग द सुपीरियर हाफ. नेज़ल बोन जो होता है अपना सुपीरियर हाफ कंप्राइज करता है वो रेक्टेंगुलर बोन से बनाता है दैट आर्टिकुलेट विथ ईच अदर इन द मिड लाइन इन द शेप ऑफ द टेंट.
टेंट विद द सेप्टम, यानी कि जो नेज़ल बोन होता है वो कंप्राइज करता है परपेंडिकुलर प्लेट से ऑफ द एथमॉइड पोस्टीरियरली, यानी पीछे की तरफ एथमॉइड होता है, एंड द सेप्टल कार्टिलेज एंटीरियरली होता है, यानी कि जो हमारा नेज़ल बोन होता है वो दो पार्ट्स का बना होता है, एक तो परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड और आगे की तरफ क्या होता है कार्टिलेज, और ये एक टेंट शेपेड स्ट्रक्चर बनाते हैं. द एरिया वेयर द सेप्टम, द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड, अपर लिटिल कार्टिलेजेस एंड द नेज़ल बोन्स मीट, यानी चार स्ट्रक्चर जहाँ पे मिलते हैं. एरिया जहाँ पे सेप्टम, हमारा सेप्टम जो मैं आपको ये फ़ोटोग्राफ लगा दे रही हूँ आपको, ये सेप्टम ये है, और द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड, जो एथमॉइड का परपेंडिकुलर प्लेट जो भी ये लाइट पर्पल कलर का फ़ोटो में दिख रहा है. देन अपर लेटरल कार्टिलेजेस जो मैजेंटा कलर के दिख रहे हैं, और नेज़ल बोन्स जो कि ब्लू कलर का दिख रहा है इन द राइट साइड ऑफ द इमेज. ये चारों जहाँ मीट करते हैं ये की स्टोन एरिया बनाते हैं. द डॉर्सम जो होता है नोज़ का वो सपोर्टेड होता है बाय द परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमॉइड एंड द सेप्टल कार्टिलेज इन दिस एरिया, और ये जो डॉर्सम होता है नोज़ का ये सपोर्ट करता है परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड और सेप्टल कार्टिलेज इन दिस एरिया. इस एरिया में सेप्टल कार्टिलेज से ही सपोर्ट होता है.